गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट रूप से संसदीय समिति के बारे में हमने बताया था, ठीक है। और जिसमें से हमने बताया था कि एक वित्तीय समिति है, क्या? वित्तीय समिति, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कहा था कि हम पिछले क्लास में इसको एक टॉपिक की तरह से लेके बताएंगे। तो आज का मेन टॉपिक है वित्तीय समिति। आइए वित्तीय समिति को अच्छी तरह से हम समझते हैं क्या क्या बात कहेगी। जैसा कि देखिए, वित्तीय समिति, वित्तीय समिति का गठन किस लिए किया, क्यों किया, आइए हम समझते हैं। वित्तीय समिति का गठन इसलिए किया जब बजट पेश किया जाता है ना, जब बजट पेश किया जाता है, कि बजट पेश किया में दोनों बात दिखाया जाता है, आय को भी दर्शाता है और व्यय को दर्शाता है। क्या दिखाता है? आय को भी दिखाता है और व्यय को भी दर्शाता है। तो व्यय की बात आती है ना, तो व्यय की बात यानी खर्च की बात आती है, तो संचित निधि होती है ना, संचित निधि, जिसमें से संचित निधि, जिसमें भारत सरकार की पैसा को जमा किया जाता है, यानी जमा रहता है, यानी भारत की पैसा जमा राशि कहाँ रहता है? संचित निधि में। और संचित निधि में और बजट में पेश किया गया कि मतलब क्या क्या खर्च किया जाए। तो कहने का अर्थ हुआ जो संचित निधि में जो पैसा जमा है, उससे को निकालने के लिए प्रतिक्रिया की बात बताई गई है। क्या है? प्रतिक्रिया की बात बताई गई। जैसा कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल तौर में आपको पैसे की जरूरत होती है परिवार में, तो क्या अपने गार्जियन से डिमांड करते हैं? क्या करते हैं? डिमांड करते हैं। तो डिमांड करने से जैसे जिस तरह से डिमांड करते हैं उस तरह से आपको मिल तो नहीं जाता। उसके लिए क्या क्या कुछ प्रोसेस होता है कि देखिए हमको ये चीज काम है, तो आपको मतलब देखते हैं कि वास्तव में काम है कि नहीं काम है, कि बस यूं ही मांग रहा है। ये व्यवहारिक तौर से हो गया। ठीक उसी प्रकार हम बड़े स्तर में देखें, बड़े स्तर मतलब देश की स्तर पर देखते हैं, बजट में पेश किया गया कि इतना खर्च हो गया, यानी पुल निर्माण में इतना खर्च हो गया। तो उस निर्माण में खर्च करने निकालने की जो संसद निधि से पैसे की बात की गई, उसके बारे में बताया गया, जिसके लिए लिया गया वित्तीय समिति की बात कहेगी। यानी कहने का अर्थ इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब बजट पेश किया गया, यानी जो उसमें व्यय बताया गया, जो खर्च बताया गया, और खर्च बताया गया जो, और संचित निधि से पैसे निकालने की विधि को या नियम कानून को बतलाता है कि किस तरह से निकाला जाए। आइए हम समझते हैं। देखिए, वित्तीय विभाग से मिलती है संचित निधि से पैसा निकालना, यानी संचित निधि से पैसा निकालने के बारे में बताता है। क्या होता है? जब बजट पेश किया जाता है तब तो उसके लिए मतलब कुछ प्रावधान लिया गया, जिसके लिए प्राक्कलन समिति लाया गया। क्या लाएगा? प्राक्कलन समिति लाएगा। प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है जिसके बारे में जानते हैं, उसके लिए लोक लेखा समिति लाया गया। क्या लाया? लोक लेखा समिति लाया गया और लोक उपकरण लाया गया। आइए हम इसको समझते हैं। आइए इसको पहले यहाँ समझते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए क्या होगा, मतलब देखिए, वित्तीय विभाग का मतलब पैसा निकालने की बात है, जिसमें से क्या है, प्राक्कलन समिति पहले लाया जाएगा, उसके बाद वहां से पारित हो जाएगा, तब मतलब पैसे की निकलेगा। आइए पहले देखिए, प्राक्कलन समिति मतलब जिसे मान के चलिए यहाँ पर बजट में पेश किया गया कि सड़क निर्माण के लिए हाईवे के पास किया गया, जिसमें से 10 करोड़ की पास करेगी। कितना? 10 करोड़ की पास करेगी, जिसके लिए वो मतलब पैसे निकालने के डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा, उसके लिए एक प्रावधान की जरूरत होगा। तो क्या होगा? उसके लिए क्या लगेगा? प्राक्कलन समिति पहले डालना पड़ेगा। तो प्राक्कलन समिति मतलब वहां पर जाएगा, तो प्राक्कलन समिति में क्या होगा कि उसको उसमें से संसदीय उसमें से क्या होगा, उसमें से समिति बैठेगी, जिसमें से लोकसभा के 30 सदस्य उसको क्या करेगा? जांच करेगा, पड़ताल करेगा कि ये काम मतलब जो 10 करोड़ का फंड निकसा है, ये वास्तव में इतना खर्च है कि नहीं है, ये क्या करेगा? जांच करेगा। क्या करेगा? लोकसभा का सदस्य क्या करेगा? जांच करेगा। क्या करेगा? जांच करेगा। और इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होगा। क्या होगा? इसमें राज्यसभा का सदस्य कोई नहीं होगा। ये हो गया वित्तीय विभाग से पैसा निकालने की बात। जब यहां से क्या होगी? जांच होगी। क्या होगी? जांच होगी। तब आता है लोक लेखा समिति आएगा। लोक समिति आएगा। क्या इस यहां से फिर आपको क्या करना है?
लोकसभा क्या करे, पारित कर दिया, तब फिर लोक लेखा समिति की बात कहेगी। क्या कहेगी, लोक लेखा समिति की बात कहेगी। ये भी अपना प्रदर्शन से बात जांच करेगा, ये भी जांच करेगा। इसके लिए क्या करेगा, लोकसभा के 15 सदस्य लेगा, कितना, लोक लेखा का 15 सदस्य, और राज्यसभा का 7 सदस्य की बात की, टोटल 22 सदस्य, यानी 22 सदस्य वित्तीय विभाग का जो फंड की जो निकासी है उसकी क्या करेंगे, लोक लेखा समिति जांच करेगी। जांच उपरांत वहां से पारित हो गया, वहां से मतलब जांच करके निकल गया, क्या किया, मतलब ये पैसा निकलना जाए यहाँ से, मतलब जांच करके कमेटी सौंप दिया, तब मतलब ये पैसा आगे बढ़े। उसके बाद उपकरण का, लोक उपकरण का मतलब हो गया, मतलब सरकारी संस्था होती है ना, सरकारी संस्था, जैसे क्या सरकारी संस्था में क्या, जैसे बीएसएनएल पर क्या, मतलब 5 करोड़ की लागत से, 5 करोड़ की लागत से क्या होना चाहिए, एक टावर बनाना चाहिए। ये उपकरण, यानी उपकरण का मतलब, लोक उपकरण मतलब सरकारी संस्था, बीएसएनएल क्या है, सरकारी संस्था, एनटीपीसी सरकारी संस्था, यहाँ पर ये पास की गई, तो उसके लिए क्या कहा गया, मतलब लोकसभा का 15 सदस्य बैठेंगे और राज्यसभा का 5 सदस्य, ये संगठित रूप से काम करेंगे, और उस उपकरण की जो समिति ला उसको क्या करेगा, जांच करेगा कि वास्तव में ये 5 करोड़ इसमें खर्च हो रहा है कि नहीं खर्च हो रहा, ये बताएगा। जब जांच करके पूरी कंप्लीट हो जाएगा, तब वह बजट से, वह संचित निधि से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, ये बात, इसमें टोटल भी 22 सदस्य होते हैं, और इसमें केवल प्राक्कलन में लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। ठीक है, आइए इधर समझते, देखिए प्राक्कलन समिति कब से लाया गया, ये 1950 में स्थापना किया गया था, हो गया ना, 1950 में इसका स्थापना किया गया। इसमें क्या होता, मंत्रिमंडल की इसमें कोई सदस्य नहीं होता, केवल लोकसभा के सदस्य होता है। कितना, इसमें मंत्रिमंडल का कोई सदस्य नहीं होगा, केवल लोकसभा के सदस्य लगा। और कब लाएगा, बजट जब पारित हो जाएगा उसके बाद लाया जाएगा। जब देखा, जब बजट पारित कर गया, फरवरी से मार्च के बीच में क्या हो गया, बजट पारित हो गया। बजट पारित हो गया तो व्यय के बारे में जो होता है, वो संचित निधि से पैसे निकालने की बात आती है, तो प्राक्कलन समिति आती है। क्या आती है, प्राक्कलन से समिति आती है, ये जांच उपरांत उसके बाद से लाएगा। और ये क्या है, सबसे बड़ी समिति कहा गया, इसको क्या गया, सबसे बड़ी समिति का नाम दिया गया, यानी सबसे बड़ा समिति गया, इसलिए क्योंकि इसमें 30 सदस्य लोग भाग लेते हैं। ठीक है, और एक होता है लोक लेखा समिति। यहाँ देखिए, हम आपको डिटेल बता रहे हैं, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का मतलब, इसलिए इसको क्यों लाएगा, किस लिए लाएगा, यानी कि जो जनता का पैसा वो गलत जगह उपयोग ना हो। कहने का मतलब, जनता का पैसा कैसे होगा, क्योंकि जो भी हम कार्य के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार को पे करते हैं, यानी जमा करते हैं, तो सारा पैसा जमा कहाँ हो जाता है, संचित निधि में। क्या, संचित निधि, यानी सरकार को जो हम टैक्स देते हैं, तो कहाँ पैसा चला जाता है, सरकार के पास, संचित निधि के पास चला जाता। उस संचित निधि से पैसे निकालने के लिए जो पैसे की बात कहेगी, जो फंड की बात कहेगी, जो उस पैसा का सही तरह का उपयोग हो, क्या हो, तरीका सही तरह से उपयोग हो। जैसे सड़क निर्माण हो गया, तो सड़क निर्माण के लिए किसको, जनता के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे पुल निर्माण हो गया, किसके लिए हो गया, जनता के लिए, मतलब बेनिफिट हो गया। और जैसे नहर का निर्माण हो गया, किसको बेनिफिट, जनता का उपयोग। और देखा गया कि मतलब हम सड़क निर्माण के लिए पैसा निकाल रहे हैं, वो सड़क बन ही नहीं रहा, क्या करा, बन ही नहीं रहा। हम नहर निर्माण के लिए पैसा संचित निधि से निकाल दिए, वो सर मतलब बन ही नहीं रहा। इसी तरह से कई मतलब बनाया जाता, उसको जांच करने के लिए लोक लेखा समिति की बात कहेगी। यानी कहने को, जनता का जो पैसा जमा हो वो सही जगह यूज हो, उसके लिए मतलब लोक लेखा समिति की बात की गठन की गई थी। क्या कहेंगे, मतलब लोक लेखा समिति की गठन किए गए। इसका काम क्या रहता है, जिसको बारे में सोचो, ये मतलब 1921 में इसको क्या नाम था, माल्टो मीटो सुधार के नाम से जाना जाता था। क्या 1921 में से माल्टो मिल्टो सुधार के नाम से जाना था। यानी लोक लेखा समिति का एक और नाम था माल्टो मिल्टो सुधार, यानी माल्टो मिल्टो सुधार 1921 में नाम दिया गया। और इस नाम को बदल कर फिर 1967 में, 1967 कितना, 1967 में लोक लेखा समिति रख दिया। क्या कर दिया, लोक लेखा समिति रख दिया। जैसा कि देखिए,
और इसकी अध्यक्षता विपक्ष का नेता करेगा। कहने का मतलब हो गया, और जो पैसे लोक लेखा समिति का जो अध्यक्षता होगी कौन करेगा, लोक विपक्ष का नेता करेगा। जो जिसे मान के चले क्या बजट में पेश किया गया कि 50 करोड़ की लागत से क्या बनेगी, एक बहुत बड़ा ब्रिज बनेगी। क्या बनेगी, 50 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा ब्रिज बनेगी। तो जो उसमें मतलब पारित का हुआ ना, पारित पारित किया गया, उसकी देख रेख अध्यक्षता कौन करेगी, विपक्ष का नेता। विपक्ष का जो विपक्ष रहेगा ना, वो यानी एंटी पार्टी होता है ना, एक एंटी पार्टी एक विपक्ष पार्टी, तो विपक्ष पार्टी का नेता करेगा। क्या करेगा, विपक्ष पार्टी का नेता का। अगर एंटी पार्टी करेगा तो उसी के सपोर्ट में काम नहीं करेगा, इसी कारण से ये विपक्ष का नेता काम करेगा। ठीक है, ये बात करिए। इसको प्राक्कलन समिति को, लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति को जुड़वा वाहन कहा गया। क्या कहा गया, जुड़वा वाहन कहा गया। इसलिए कहा गया, देखो इसलिए कहा गया कि देखिए प्राक्कलन समिति में भी जांच की बात कही जाती है, और इसमें भी मतलब लोक लेखा समिति की जांच की बात करती है। ये भी मतलब जांच करती है और ये भी जांच करती नहीं, यानी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति भी क्या करती है, जांच करती। क्या करती है, जांच करती, यानी कमेटी को जांच करती कि जनता का जो पैसा खर्च हो रहा वो सही तरीके से खर्च हो रहा है कि नहीं का। इस कारण प्राक्कलन समिति को जुड़वा वाहन कहा जाता। और क्या होता है देखिए, फिर क्या होता है, सीएजी होता है ना, जो मतलब कौन तैयार करता है, सीएजी रिपोर्ट को जांच करता। सीएजी होता है ना, उस रिपोर्ट को जांच करता। देखिए अध्यक्षता कौन करेगा, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता करेगा। क्या करेगा, अध्यक्षता विपक्ष का नेता करेगा। लेकिन ये सारी की जो लोक लेखा समिति की जांच कौन करेगा, सीएजी जांच करेगा। ये लोक लेखा समिति मतलब जांच ला के ले आएगा कि ऐसे ऐसे हमने देखा, तो उसको जांच करेगा ना, कौन जांच करेगा, सीएजी करेगा। यानी सीएजी जांच करेगा। क्या करेगा, सीएजी रिपोर्ट को जांच करेगा। जैसा कि हमने क्या किया, कंप्लीट रूप से टास्क बना ले। टास्क बना लेने तब जाने के बाद क्या होता है, टीचर को सौंपते हैं, तो टीचर क्या करते हैं, उसको जांच करते हैं ना। ठीक उसी प्रकार देखा गया कि जब लोक लेखा समिति में क्या गया, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य जब समिति को ले आया, क्या ले आएगा, ले आएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर अध्यक्षता कौन हो जाएगा, लोक लेखा समिति का अध्यक्षता विपक्ष का नेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपक्ष का नेता हो जाएगा। ठीक है, विपक्ष का नेता होगा। और जब ये रिपोर्ट लाएगा, रिपोर्ट लाके देगा, ये रिपोर्ट किसको देगा, सीएजी इसको क्या करेगा, जांच करेगा। क्या करेगा, और जांच करेगा। सीएजी मतलब रिपोर्ट किसको सौंप देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देगा। जब सीएजी जांच कर लेगा, जांच करने के बाद किसको सौंप देगा, लोकसभा को अध्यक्ष को सौंप देगा। समझ रहा है किस तरह से स्टेप बनाया गया है कि मतलब जनता का जो पैसा किस तरह से सही तरीका से उपयोग किया जाए। यानी कहने का अर्थ हुआ, लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15 सदस्य, कितना, लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य, यानी टोटल 22 सदस्य। अब 22 सदस्य की अध्यक्षता कौन करेगी, विपक्ष का नेता करेगा। कौन करेगा, विपक्ष का नेता करेगा, विपक्ष का नेता करेगा। और उस रिपोर्ट को कौन जांच करेगा, सीएजी जांच करेगा। क्या करेगा, सीएजी जांच करेगा कि सही से तुम जांच किया है कि नहीं किया। और उस जांच का रिपोर्ट किसको सौंप देगा, लोकसभा को अध्यक्ष को सौंप देगा। इस तरह से इतना कंप्लीट हो जाने के बाद जो बजट में पेश किया गया व्यय के, तब संचित निधि से पैसा निकलने की बात होगी। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, और देखिए यहाँ हो गया। और एक लोक उपकरण यानी सरकारी उपकरण की बात की गई। मैंने जिसे बताया था कि इसकी स्थापना 1964 में की गए थे। जैसे सरकारी कंपनी, क्या सरकारी कंपनी जैसे एनटीपीसी, बीएसएनएल, ग्रुप डी, ईटीसी, इसमें क्या कहेगी, व्यय की बात कहेगी, तो मतलब ये काम करेगा। ठीक है, ये इसमें कितने सदस्य था, 15 सदस्य राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्यसभा के 7 सदस्य, टोटल 22 सदस्य ये काम करेगा। ठीक है, ये बात की। आइए थोड़ा सा एक पॉइंट और छूटा हो, क्या छूटा हो, जो जैसा कि देखो प्राक्कलन समिति ले आया, क्या है, प्राक्कलन समिति लाया। प्राक्कलन समिति में देखा गया कि मतलब लोकसभा का कितना 30 सदस्य काम करेगा। कितना, 30 सदस्य उसको काम करेगा। क्या करेगा, 30 सदस्य। तो क्या इसके लिए फिर देखा गया कि मतलब नहीं, क्या देखा गया कि हम
5 करोड़ नहीं, मतलब 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ की बजट में पास किया गया कि सड़क निर्माण की बात की। तो क्या होता कि कटौती प्रस्ताव लाता कि नहीं, इतना खर्च इसमें नहीं होगा, क्या इतना खर्च इसमें नहीं होगा, इसमें इतना खर्च होगा। उसके लिए क्या लाया, कटौती प्रस्ताव लाया गया। क्या लाया, कटौती प्रस्ताव लाया। अब कटौती प्रस्ताव कौन लाता, विपक्ष का नेता लाता। जैसे मान के लिए बजट में पेश किया गया, कितना, जैसे बजट में पेश किया कि हम रोड निर्माण के लिए, रोड निर्माण के लिए कोई सा भी मतलब फंड के लिए, रोड निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, उद्योग के लिए, यानी जो भी लाया जिसमें से कहा गया कि बजट में पेश किया गया कि हम 50,000 करोड़ इसमें खर्च की बात बताएंगे। तो देखा गया विपक्ष के लोग क्या लाएंगे कि नहीं, 50 करोड़ इसमें खर्च नहीं होगा, इसमें कम खर्च में ही मतलब अच्छा बेहतर से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो विपक्ष का नेता क्या लाते हैं, कटौती प्रस्ताव लाते हैं, जिसमें से 3 प्रकार का कटौती प्रस्ताव लाते हैं। एक होता है नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती, इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। जब नीतिगत कटौती की बात करती है विपक्ष का नेता लाते हैं, तो इसमें बताते हैं कि कहते हैं कि नहीं, इसमें इतना ही खर्च होगा, क्या इतना ही खर्च होगा। तो नीतिगत कटौती लाया जाता, तब उसमें क्या होता, पारित करना पड़ता, यानी साधारण बहुमत से उसको लोकसभा में क्या करना पड़ता, पारित करना पड़ता है। यानी इतना बहुमत से 1/2 बहुमत से क्या करना पड़ता, पारित करना पड़ता है। यानी लोकसभा में यानी साधारण बहुमत से पारित करना, यानी 50% बहुमत से पारित करना, यानी पारित कर कोई आपको सिद्ध दिलाना है कि नहीं, हमारा 50,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया, जो खर्च की बात कही गई है, उसमें से 273 सदस्य, कितना, 273 सदस्य, यानी 50% से एक से ज्यादा लोकसभा के सदस्य उसमें सहमति रूप से स्वीकार देंगे, नहीं कहे कि नहीं इतना ही खर्च होगा। अगर कहीं मतलब ये मतलब क्या पारित नहीं कर पाए कि नहीं, कहीं मतलब जहां सभी टगमगाया, जहां सभी गिर गया, क्या क्या मतलब नहीं पारित कर गए, तो सबसे बड़ी बात क्या होती जानते हो, सरकार गिर जाती, यानी जो प्रधानमंत्री होती है, जो सरकार चला रही होती है, वो गिर जाती है। पुनः उसको फिर से क्या करना पड़ता, साबित करने के लिए बात करती है कि नहीं। सोच रहे हो कितनी बड़ी बात की, कहा मतलब ये नीतिगत कटौती ले आया विपक्ष का नेता, नीतिगत कटौती विपक्ष का नेता ले आए, इसको ऐसे समझते हैं। जैसा कि अभी देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री क्या है, नरेंद्र मोदी में मतलब एक प्राकलन समिति लाया, जिसमें से कहा गया कि हम एक बहुत बड़ा योजना किए, क्या किया, योजना किए हैं कि मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बना रहे हैं, क्या रहे, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, जिसमें से बजट में यह प्रस्तुत किया गया कि हम 100 करोड़ इसमें खर्च आया, क्या आएगा, 100 करोड़ खर्च आएगा, क्या आएगा, 100 करोड़ खर्च आया। तब देखा विपक्ष के नेता का नहीं, इसमें 100 करोड़ खर्च नहीं आएगा। देखा गया कि उसमें 100 करोड़ खर्च नहीं आया, तो लगा कि उसको नहीं, इसमें हमको लगता है कि 80 करोड़ में ही ये निपट जाएगा, कितना, 80 करोड़ में ही ये निपट जाएगा। तब विपक्ष का नेता क्या लेगा, कटौती प्रस्ताव ले आएगा। तब प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को क्या लोकसभा में क्या करना पड़ेगा, बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, यानी बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं बहुमत पारित करना करेगा, बहुमत पारित यानी 50% से उसके लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वहां से उसको पारित करना पड़ेगा, यानी 273 सीट उसको सहमति दे कि इसमें 100 करोड़ ही खर्च आएगा। कहीं उसमें मतलब क्या हो गया कि नहीं, थोड़ा सा भी डगमगाया, पारित नहीं कर पाया, तब सरकार उसमें गिर जाती, यानी मोदी सरकार की अगर सरकार रहे उसमें तो गिर जाएगी, ये बात कही गई। समझ में आ रहा ना, ये इम्पोर्टेंट है। और क्या था, अर्थगत कटौती लाती, अर्थगत कटौती मतलब बस यूं ही नाम से लाती, पारित हो जाती, इसमें कोई और एक सांकेतिक कटौती देती, संकेत रूप में बताती है कि इस तरह से बताई गई। समझ गया ना, देखिए समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से संसदीय समिति में लाया गया, जिसमें से इस तरह से बात बताई गई विभागीय समिति के बारे में, इस तरह से देखिए, इस तरह से समझाया गया, मतलब बताया आपको कि किस तरह से मतलब संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको, किस तरह से मतलब संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले
विभागीय समिति का गठन हो गया। विभागीय समिति गठन में उसमें से 3 प्रकार का मतलब समिति लाया गया, जिसमें प्राक्कलन समिति लाया गया, लोक लेखा समिति लाया, लोक उपकरण समिति लाया। उसमें भी प्राक्कलन समिति में कौन सा आया, नीतिगत कटौती आ गया। नीतिगत कटौती में भी मतलब सरकार को मतलब क्या करना पड़ता है, बहुमत पारित करना पड़ता, उसके बाद ये बात कहेगी। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आज का वित्तीय विभाग टॉपिक कंप्लीट रूप से समाप्त हो गया। इसके बाद आप जो भी क्वेश्चन बनाएगा आपको पूरी तरह से कंप्लीट रूप से समझ में आएगा, और कोई भी बुक पढ़िएगा तो आपको अच्छी से समझ में आएगा। पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन जरूर बनाए, ताकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग, सोच समझ काफी विकसित हो गई। ठीक है, मैं टॉपिक यहीं पर आज का समाप्त करता हूँ, फिर एक नए टॉपिक पर हम लेके आपको नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।